आयो स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सही है? सुनो। देखो भाई एक बैंक था, मैंने उसमें रखवा दिए $100, और डॉलर छोड़ो रुपए में बात करते हैं यार, 100 रुपए रखवा दिए। सही। तो 100 रुपए रखवा दिए। सही है। उन्होंने बोला कि वो मुझे हर साल ना इस पे 10% देंगे। कितना? 10%। मुझे बताओ 100 का 10% क्या होता है? 10 होता है ना? एक सेकंड, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। 100 का 10% 10 होता है, ठीक है ना? तो एक साल के बाद, एक साल जब गुजरेगा तो मेरे पास टोटल पैसे कितने हो जाएंगे? 110, है ना? अच्छा, अब जब एक और साल गुजरेगा ना तो मुझे 10 रुपए और मिलेंगे, तो मेरे टोटल पैसे कितने हो जाएंगे? ये 2 साल हो गए। फिर एक और साल गुजरा, 3 साल होगा, मुझे फिर से 10 रुपए मिल गए। कितने हो गए? 130। ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो रही है। 130। सही है। अब देखो ये हो क्या रहा है, हर साल मुझे 10% मिलता जा रहा है इस अमाउंट का जो मैंने रखवाया था। ठीक है, ये है सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है ये देखते हैं, फिर तुम्हें फर्क समझ आएगा। देखो 100 रुपए मैंने एक दूसरे बैंक में रखवा दिए, बहुत पैसा मेरे पास। सही है। तो अब देखो, अब पता है क्या होगा कि अब उन्होंने भी मुझे कहा कि वो मुझे 10% देंगे, लेकिन वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहे हैं 10%। तो वो क्या होगा कि एक साल गुजरा, उन्होंने मुझे दे दिए 10 रुपए, 110। अब जब दूसरा साल गुजरेगा ना तो जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 का 10% नहीं मिलेगा, वो 110 का 10% मिलेगा। अब बताओ 110 का 10%, 110 का 10% क्या होगा? 11 रुपए। तो मेरे पास 110 प्लस 11 121 हो जाएंगे। इसी तरीके से जब एक साल और गुजरेगा तो मेरे पास 121 का, अब मुझे क्या मिलेगा? 121 का 10% मिलेगा। वो क्या होगा? 12.1, है ना? 0.1। तो 121 प्लस 12.1, तो ये कितना हो जाएगा? 134.1। सही है। तो सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में बुनियादी फर्क ये है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि आपको जो हर साल पैसे मिल रहे होते हैं ना, वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी आपकी उस पर 10-10% मिलता है। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है कि जितने पैसे पड़े हुए हैं आपके इन्वेस्टमेंट में उसके ऊपर 10% मिलता है। ठीक है, ये फर्क है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है ना? अब देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, देखो भैया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। इसके अंदर पी है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो जो 100 रुपए मैंने रखवाए थे ना, वो था मेरा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है। आर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर है। सही है, यानी कि एक साल में कितना है। तो अगर कोई बैंक मुझे 5% दे रहा है 6 महीने का, तो इस फॉर्मूले में मैं 5 नहीं रखूंगा, मैं 10 रखूंगा, क्योंकि मुझे साल का चाहिए। और इसी तरीके से टी हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स है, यानी कि कितने सालों तक मैंने रखा है, 3 साल तक, 4 साल तक, जो भी। सही है। तो ये टाइम होता है बेसिकली ईयर्स के अंदर। अब आगे उसके थोड़े से सवाल देख लेते हैं। What will be the simple interest on a sum of ₹1000 after 2 years at a rate of 5%? देखो भैया, ये जो उसने कहा है ना सम ऑफ, इसका मतलब है ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट या आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना वो है। ठीक है। तो पी हमारा क्या है? 1000। आर यानी कि रेट, वो क्या है? ये दिया हुआ है 5% पर ईयर। 5% है, 5 ही लिख देता हूँ। और टी हमारा क्या है? ये आर एस कह देते हैं इसको। और टी हमारा क्या है? ये 2 years। ठीक है, पी भी है, आर भी है, टी भी है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना सिंपल इंटरेस्ट। तो उसका फॉर्मूला क्या था? पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, पी है 1000, आर है 5,
टी है 2, इसको एज इट इज रखना है, सही है, और अपॉन 100, ये दो जीरो और ये दो जीरो कैंसिल, 10 2 जार 20, 25 जार 100। तो मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है, मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल के बाद वो 100 है, यानी कि 1 साल में मुझे कितना मिला, 50। ठीक है, 2 साल के बाद ये 50 हो गया, 50 रुपीज 100, बहुत ज्यादा मिल गया, सही है। अब देखो भैया, एरन टुक अ लोन ऑफ रुपीज 1400 विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि टी जो है ना वो आर के बराबर है, जितने साल उतना ही रेट। जैसे कि अगर देखो, मैं इसका मतलब पता क्या है, देखो उसका मतलब ये है कि अगर उसने 10 साल के लिए लिया है ना तो उसको हर साल 10% मिलेगा, अगर उसने 20 साल के लिए लिया उसको हर साल 20% मिलेगा, अगर उसने 5 साल के लिए लिया उसको हर साल 5% मिलेगा। ये मतलब है इसका कि आपका विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी इयर्स एज द रेट इफ ही पेड। अच्छा अब देखो, अब आगे क्या करें, इफ ही पेड रुपीज 686 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सही है, वो ही कह रहे हैं कि भाई सिंपल इंटरेस्ट जो उसने दिया है वो इतना है, प्रिंसिपल अमाउंट ये है, रेट और टाइम, मतलब रेट और आपका टाइम एंड ईयर्स ये दोनों चीजें बराबर है, आर और टी बराबर है। तो बताओ रेट कितना है, आर बताना है, तो अपना फॉर्मूला लगाते हैं, अपॉन 100। अब यहां पर हमारे पास पी हमारा 1400 गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट हमें 686 गिवन है। ठीक है, तो देखो 686 हमारा सिंपल इंटरेस्ट, 1400, 100, और आर और टी दोनों बराबर हैं, तो मैं दोनों को आर कह सकता हूं, फर्क तो नहीं पड़ेगा कोई, या दोनों को टी भी कह सकता हूं, एक ही बात, लेकिन मुझे निकालना आ रहा है तो इसलिए मैं दोनों को आर कह रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, ये दो जीरो कट हो गए। ठीक है, 686 इक्वल्स टू 14 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 14 उधर जाके 686 से डिवाइड होगा, 49 बचेगा। सही है, दोनों तरफ अंडर रूट लोगे, आर क्या आएगा 7% लगा दो, तो आपका रेट आ गया 7%। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। देखो, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज 815 इन 3 ईयर्स एंड 854 इन 4 ईयर्स। ठीक है, सम निकालना है। देखो 3 साल में 815 था, 4 साल के अंदर 854 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं 854 को 815 में से माइनस कर दूं तो आंसर आता है 39। ये देख लो, ये मुश्किल सवाल है। ठीक है, तो आंसर आता है 39। तो मुझे ये पता चल गया कि 1 साल के बाद, ठीक है, 1 साल के बाद मेरे पास 39 आ गया, यानी कि हर साल मुझे, अब क्योंकि देखो सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो इसका मतलब है कि हर साल 39 मिल रहा है, हमें 39 रुपीज मिल रहा है। तो देखो मैं क्या करता हूं कि मैं 815 में से अगर 3 बार 39 को माइनस कर दूं, क्योंकि 3 साल के बाद 815 हुआ है ना, तो अगर मैं 3 बार 39 को माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास वो अमाउंट आ जाएगा जो मैंने इन्वेस्ट कराया था। तो मैं इसको -3 इंटू 39 कराता हूं, तो मेरे पास आंसर आएगा 698। सही है, तो ये मेरा अमाउंट है वो जो मैंने जमा कराया था। उसके बाद हर साल मुझे 39 मिला, तो 3 साल के बाद 815 हो गया, फिर चौथे साल फिर 39 मिला तो वो 854 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। A certain sum of money amounts at simple interest to be rupees 550 in 2 years and rupees 600 in 4 years। अब ये उसी तरीके का सवाल है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, देखो भाई 2 साल के बाद 550 है, और 4 साल के बाद 600 हो गया, तो यानी कि 2 साल में कितना बढ़ा, 50 बढ़ा ना। ठीक है, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, 25 बढ़ा होगा। ठीक है, आधा कर दिया, तो हमें ये पता चल गया कि हमें हर साल 25 मिल रहा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसके लिए पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि भैया मुझे 2 साल में 550 मिला है, तो अगर मैं 550 में से 2 बार 25 को माइनस कर दूं तो क्या मैं उस अमाउंट पे पहुंच जाऊंगा जितनी मैंने इन्वेस्ट की थी। तो जब मैं 550 में से माइनस करूंगा 2 बार 25 को, तो मैं कहां आ जाऊंगा अपने अमाउंट पे, वो कितना होगा 500। तो ये 500 मुझे क्या मिल गया, ये मुझे अपना
प्रिंसिपल अमाउंट मिला है, मुझे तो रेट पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूं, आर टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट हमारा है, एक सेकेंड, सिंपल इंटरेस्ट है 25, पी है 500, आर जो है ना वो निकालना है और T1 रख देते हैं, क्योंकि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट रखा है ना। तो 2 0 कैंसिल, 25 इक्वल्स टू 5R, और जब 5 उधर जाके डिवाइड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 5% हमारा रेट आ गया। सही है। अब देखो, अ मैन बोरोड ₹12,000 एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट एंड लेंट द सेम अमाउंट टू अनदर पर्सन एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है, मतलब उसने 12,000 रुपए लोन लिया कहीं से और आगे किसी और को उतना ही दे दिया 15% इंटरेस्ट पे, खुद उसने 10% पे लिया, आगे 15% पे दे दिया, 5% खुद रखेगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं व्हाट विल बी द गेन आफ्टर 5 इयर्स। अब देखो गेन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो 15% उसके पास आ रहा है, लेकिन उसको 10% पीछे भी एक देना है जिससे उसने लिया, तो उसके बाद अपना 5% बच रहा है, तो हमारा रेट यहाँ पे 5% होगा। और हमें निकालना है 5 सालों में कितना हुआ, तो निकालते हैं एस आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। पी हमारे पास है 12,000, आर हमारे पास है 5, टी हमारे पास है 5 साल, और ये है 100। ठीक है, तो ये 2 0 और ये 2 0 गए। 120 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 1200, 600, और 600 मल्टीप्लाई बाय 5 3000। तो ये है भैया 3000 रुपए जो उसने कमा लिए। सही है, ये उसने हराम का पैसा कमा लिया। सही है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला पहले देखते हैं। देखो इसका फॉर्मूला थोड़ा अजीब सा है, ठीक है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि एप्टीट्यूड में ना इसका फॉर्मूला जो है ना उसको लास्ट प्रायोरिटी पे रखें और कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को ना मैनुअली सॉल्व कर लें। जैसे मैंने अभी सबसे पहले जो कंपाउंड इंटरेस्ट जिस तरह निकाला था ना 100 रुपए के ऊपर, कि पहले 110 निकला फिर 121 निकला, इस तरह से, तो मैनुअली निकालना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 2-3 साल से ज्यादा का आता नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ सवाल होते हैं जहां पे फॉर्मूला काम करना पड़ जाता है। ठीक है, तो देखो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी होल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 n पावर एन टी इस ब्रैकेट की माइनस पी। यहां पर पी प्रिंसिपल अमाउंट है, वही जो इन्वेस्टमेंट की है। आर हमारे पास एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कि हर साल कितना रेट बन रहा है। टी हमारा टाइम है इन ईयर्स, कितने सालों तक, और एन है नंबर ऑफ टाइम्स द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर। भाई फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट 6-6 महीने करके लग रहा है तो एक साल में कितनी बार लगेगा, 2 बार, 2 हमारा एन हो गया। अगर इंटरेस्ट 4-4 महीने करके लग रहा है तो हमारा एक साल में कितनी बार होगा, 3 बार। तो इसका मतलब है कि हमारा एन एन 3 हो गया। और अगर एक साल में एक ही बार लग रहा है तो 1 हो गया, फिर एन लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी करने के बाद आपके पास जो है आंसर क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। आओ देखते हैं इसके सवाल। What will be the compound interest on a sum of rupees 25,000 after 3 years at the rate of 10% per annum, यानी कि 10% हर साल मिल रहा है उसको। ठीक है, और उसने रखवाए कितने हैं, 25,000। तो अब हम इसको फॉर्मूले से नहीं करते, मैनुअली करते हैं। सही है, देखो 25,000 है, एक साल गुजरा, एक साल गुजरा है हमारे पास, तो हाँ, तो हमारे पास कितना होगा, देखो 25,000 का 10% क्या होता है, 2500। तो 2500 उसको मजीद मिल जाएंगे, तो 25,000 प्लस 2500 2700 27,500 हो जाएंगे। ठीक है ना, फिर अब उसको अगले साल 27,500 के ऊपर हाँ मजीद 10% मिलेगा, तो कितना होगा 2750। ये इसको मजीद मिलेगा दूसरे साल के बाद। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं 27,500 2750, तो क्या हो जाएगा 0 5 10, इतना हो गया 30250।
ये 2 साल के बाद हुआ है, हमें निकालना है कितने साल के बाद, 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद निकाल लेते हैं। अब हमें इस रेट पे मिलेगा, हाँ एक सेकेंड, इस पे मिलेगा हमारे हमें कितना, तो ये 1 0 ये और एक, तो 3025, तो ऐड कर लेते हैं इसको 30250 के अंदर, 3025 57233, तो 33275, तो ये जो हमारा अमाउंट है ये 3 साल के बाद इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा उन्होंने पूछा व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो ये तो अमाउंट आया है, इसमें से हमें जो हमारा इनिशियल अमाउंट था वो हमें माइनस करना पड़ेगा ना, फिर जाके कंपाउंड आएगा। तो हम इसमें से 25,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8,000, 5 और 3, हाँ 8,275, तो ये हमारा जो है ना क्या हो जाएगा, सुनो देखो ये सवाल देख लो जल्दी। सरदार डिपॉजिट्स ₹40,000 इन अ बैंक सेविंग्स अकाउंट विच गिव्स हिम अ रिटर्न ऑफ 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है, तो 40,000 रुपए रखवाए उसने कहीं बैंक में सेविंग्स अकाउंट में, और 10% उसको मिल रहा है सेमी एनुअली, यानी कि साल का कितना 20% मिलेगा, ठीक है, 6 महीने का मिल रहा है ना, सेमी एनुअली मतलब 6 महीने का 10% मिल रहा है। इफ इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन द सेविंग अकाउंट ही हैड बॉट डॉलर्स विच कॉस्ट ₹40 टू द डॉलर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड सोल्ड देम एट ₹45 टू द डॉलर एट द एंड ऑफ द ईयर, हाउ मच एक्स्ट्रा वुड ही अर्न, ठीक है। तो उसने 40 रुपए का $1 अगर उसने ये नहीं करवाया होता, बल्कि उसने 40,000 रुपए के डॉलर ले लिए होते, तो 40 रुपए का $1 पड़ता, ठीक है, और उसने फिर 45 के बेच दिए होते, यानी कि $1.45 का, तो उसको कितना प्रॉफिट होता, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, देखो भैया एट द एंड ऑफ द ईयर, देखो अभी उसने, अभी हम बात करते हैं बैंक की ना, ठीक है, बैंक में उसने रखवाए हैं 40,000 रुपए, ठीक है, एक साल के बाद इसमें 20% बढ़ेगा, एक साल जब गुजरेगा तो उसमें 20% बढ़ेगा, तो 40,000 का 20% क्या होता है, ये 2 0 ये 2 0, 8,000, ठीक है, तो उसको 8,000 मजीद मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा, नहीं सॉरी ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, सिंपल थोड़ी है, तो पहले 6 महीने गुजरेंगे, यानी कि आधा साल, 0.5 ईयर, ठीक है, आधा साल गुजरेगा तो उसके पास कितना हो जाएगा, 10% बढ़ेगा, यानी कि 44 हो जाएगा ना, 10% बढ़ा है ना आधे साल में, तो फिर आधा साल और गुजरेगा, तो अब उसको इसका मिलेगा, अब उसको 4400 का, 44,000 का 10% मिलेगा, यानी कि 4400 मिलेगा, तो वो कितना हो जाएगा 48,400, ठीक है। तो यानी कि साल के एंड में उसके पास ये अमाउंट आ रहा है जब वो पैसे रखवा रहा है बैंक में, ठीक है। अब अगर यही चीज हम डॉलर के लिए करते हैं, यही चीज हम डॉलर के लिए करते हैं कि देखो अगर उसने, उसके पास 40,000 रुपए पड़े, कलर दूसरा लेते, और उसके पास 40,000 रुपए पड़े और उसने डॉलर खरीदने, तो उसको 40 रुपए का $1 पड़ रहा है, ठीक है, तो 40,000 रुपए के कितने डॉलर पड़ेंगे, एक्स कर लो, एक्स की वैल्यू यहां से कितनी, 1000 आ जाएगी ना, 40 का एक है, 40,000 रुपए के 1000 आ जाएंगे, ठीक है, तो $1000 आ गए। अब वो इन सबको 45 का बेच रहा है, इन सबको 45 का बेच रहा है, तो उसके पास कितने पैसे आएंगे, 45,000, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी यूनिटरी मेथड ही है बेसिकली। अच्छा जी, अब उसने जब बैंक में रखवाए थे तो उसको साल के एंड में 48,400 मिल रहे थे, और डॉलर बेचने से उसको 45,000 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसको कितने पैसे ज्यादा मिले, तो 3,800, नहीं सॉरी 3,400 रुपए जो उसको एक्स्ट्रा मिले, जो उसने ज्यादा कमाए, है ना, 45,000, 48,400 माइनस 45,000 करोगे तो 3,400 आ जाएगा, तो ये वो अमाउंट है जो उसने एक्स्ट्रा कमा लिया बैंक में रख के, ठीक है, डॉलर खरीदने के बजाय।